बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज श्री रामचरितमानस का आप दोहा क्रमांक 171 से 180 तक श्रवण करेंगे, जिसमें बहुत ही प्यारा प्रसंग है। कपटी गुरु राजा भानुकेतु की बुद्धि हर लेता है। ना वो गुरु है ना वो पुरोहित है, वो राक्षस है। आज के प्रसंग में आप यही देखेंगे कि कैसे राजा की बुद्धि हर लेता है और भानुकेतु राजा को बर्बाद करने के लिए आता है। आज के प्रसंग में आप यही श्रवण करेंगे। श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। सुनते रहिए। श्री राम जय राम जय सुमृत सिद्ध होय गणनायक करवर वदन करहो अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलमल दहन नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुम मूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदिंद समदे उमारमण करुणायन जाहे दीन परने करो कृपा मरदनमयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरे महामोहितम पुंजे जासु बचन रवि करण करे बंदौ मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय हो सकल सकोमल मंज दोष रहत दूषण सहते बंदौ चारो वेद भवारित मोहित सरसे जिन्हें न सपने उकेत भरणत रघुवर बिमल जसे तो बंदो विद बदरेन भव सागर जय कीन चाहे संत सुधा शशिधेन प्रगटे खल विश्ववारुणी बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पदे बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तनेव पर हर्यो प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान गणे जासे दयगार बसो राम सर चाप धरे तो राम कथा के रसिक तुम्हें भक्त राज मत धीर आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कविवीर रामायण तुलसी हृदय कहो कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहो वावहु पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम राज के ऊपर हरि ले गयो बहोर ले राखिस गुर खोह माया करे मत भोर सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा। फिर वह राजा के पुरोहित उठ ले गए और माया से उसकी बुद्धि को ब्रह्म में डालकर उसे पहाड़ की खोह में लाकर रखा। तो आप बिरंच उपरे हित रूपा अपर हो जाय तैसे जय अनुपा जाग्यो न पैन भय बिहाना देखे भवन अति अचुरज माना। वह वही पुरोहित रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागे और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। सुने महिमा मन मां अनुमानी उठ्यो गवहि जय जान नरानी कानन गयो बाजे चढ़ते ही पूरे नर नार न जान होके ही। मन में मुनियों की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिससे रानी ने जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। तो गए जमाज जुग भूपत आवा घरे घरे उत सोबाज बजावा। तो पुरोहित देखे जब अब राजा चकित बिलोक स्वर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर आए राजा घर आए, उत्साह होने लगे और बधाव बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य के स्मरण करके उसे आश्चर्य देखने लगा। जुग समय न पह गए दिन तीनी अकपटी मुनि पद रहा मत लीनी। समय जान पुरोहित आवा न पही मत सब कहे समझावा। राजा ने 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरण में लगी रही। निश्चय समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही
हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। अन्य पहर से पहचान गुरु ब्रह्म बस रहे न चेत, बारह तुरत सत सहाय बरे प्रेप्य कुटुंब समेत यावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। संकेत के अनुसार गुरु को उसी रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुए और ब्रह्मवश उसे चेतना रहा। यह तपस्या मुनि है काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। तो वो पुरोहित जीवनारे बनाई, छर से 4 विधि जैसे श्रुति गाई। तो माया मह तय की रसोई, अभिचन बान गने सके न गोई। पुरोहित 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे ही वेदों में वर्णन है बनाए और उसने माया मई रसोई तैयार की। इतने व्यंजन बनाने के जिन्हें कोई गिना नहीं सकता। तबे वेद मृग करे आम से राधा, कहीं महाबे प्रेमा सुखल साधा। भोजन काहे सब बे प्रे बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसने उसी दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया और सब ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। तब पुरुष ने जब ही लाग महिम पाला, भय आकाश वाणी तहि काला। वे प्रबंध उठ उठे ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्य जन खाहू। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी समय काल केतु जो है आकाशवाणी हुई, यह ब्राह्मणों उठ उठ करके अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। तो भय रसोई भूषर मासु, सब दुजे उठ मने विषमय आसु। भूम विकल मत मोह बुलानी, भावी बस नहीं आओ मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गए, परंतु उनकी बुद्धि मोह में भूल गई ही थी और होनहार बस उसने मुंह से एक बात भी नहीं निकली। दोहा बोले बेप्रसकोप तबे नहीं कछुकीन विचार, अजायन साचर हो न पे मूड़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। हे ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। तो छात्र बंधु ते बे बुलाई, अघाल लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, और जय सहित समेत परवारा। रे नीच छत्री, तूने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। तो संबत मात नासे तब होई, और जलदाता नहीं रहे कुल कोई। तृप सुन श्राप विकले अति त्रासा, भय बहोर बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला ना रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई कि प्रभु शाप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुने नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गए और जहाँ भोजन बना था तहाँ नयासन नहीं बे प्रसुआरा। फिर ओराए मन सोच अपारा, सब प्रसंग महेश्वर सुनाई।
रास परे हो अवनीय कुलाई। देखो तो वहाँ ना भोजन था ना रसोई थी, ब्राह्मण ही नहीं था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत हो व्याकुल होकर वह पृथ्वी में गिर पड़ा। दुहा भूपत भावी मिटे नहीं, यद्यप न दूसर तोर, अकिए अनर्थ होय नहीं, ब्रप शापि अति घोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा, हे राजन यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयंकर होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टले सकता। वैसे कह सब महे देव सिधाए, समाचार पुर लोक ही पाए। सोचे दूषण देव ही देही, अब विचरत हंस काग किए जोही। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण चलने लगे। नरगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो चिंतित करने पर विधाता ने दोष देने लगे। जिसने हंस बनते बनते कौवा कर दिया, ऐसा पूर्ण आत्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। और पुरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तही खल तहाँ पात्र पठाए, सज सज सेन भूप सब आए। उपरोहित उसके घर पहुंचकर असुर कालकेत ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उसी दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिसने सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। तो घेर हो नगर निशान बजाई, विविध बात नीत हुए लड़ाई। तजूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत परे नप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित प्रति अनेक प्रकार के लड़ाई होने लगी और प्रताप भान के सब योद्धा शूरवीर की करनी करने के रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा कि सात केत कुल को नहीं बाचा, विप्र साप के में होए असाचा। ऋतु जिते सब नप नगर बसाई, निजपुर गवन जाए जसु पाई। सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठ कैसे हो सकता था। शत्रु के जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। दोहा भारद्वाज सुन जाहि जबे, होहि बिताता बाम। अधूर मेरु समय जनक जमै ताहे, ब्याल सम दाम सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। यज्ञवत्सल कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसको विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सिम्मेर के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और वो रस्सी सर्प के समान काट खाने वाली हो जाती है। तो काल पाए मुनि सुने सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। तो 10 गिरे सहित 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिक मंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजा भी थे और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। अभूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुम करण बलधामा। सचो जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लगतासु। अरिमर्दन नाम के जो राजा छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वही रावण सौतेला छोटा भाई हुआ। तो नाम विभीषण जही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जसुत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर घनेरे।
उसी विभीषण नाम था जिसने सारा राज्य जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र सेवक थे वे बड़े भयंकर राक्षस हुए। तो काम रूप खले जिनसे अनेका कुटिल भयंकर विविध विवेका। कृपा रहत हिंसक सब पापी वरन न जाए विश्व परतापी। वे सब अनेक प्रकार जातियों के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर और विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर के दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता है। द्वा उपजे यद्यप पुलिस कुले पावन अमन अनु यद्यप महेश्वर श्राप बसे भय सकल अघरूप सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा। यद्यपि वे पुलिस ऋषि पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, यद्यप ब्राह्मण के श्राप के कारण वे शाप रूपी हुए। कहीं वेद तबे तीनों ओ भाई परम उग्र नहीं बरन सो जाई। गए निकट तब देख विधाता मांगे हो बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र अब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ वर मांगो। तो कर विनती पद गए 10 शीशा बोले हो वचन सुनो जगदीशा। हम कहाँ के मारने नहीं मारे अब बानर मनोज जाते दुए बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इस 2 जातियों को छोड़कर हम इसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। ये वह मस्त तुम बड़े तप कीना मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। उन्हें प्रभु कुंभकर्ण पह गयऊ तेह बिलोक मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर इसने वर दिया, ऐसा ही हो तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो यही खल नित करब आहारू हुई है सब उजार संसारू। शारद फेर तासो मत फेरी अमाग से नींद मास षष्ठ ही केरी। जो यह दुष्ट नित आहार करेगा तो संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिसने उसने 6 महीने की नींद मांगी। दुहा गए विभीषण पास पुनः कहो पुत्र वर मांग तेहि मांगे भगवंत पदे कमल अमग अनुराग सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा। फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण के पास गए, बोले हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों के निर्मल निष्कपट अनंत प्रेम मांगा। नहीं देखे वर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने ग्रह आए। माया धनुज मदोदरी नामा परम सुंदरी नारे ललामा। उनके वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट गए। माया दानवी मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रोमण थी। सोई माया दीनी राम नहीं आनी औई है जातो धान पति जानी। तो हर्षित भैया नारे भले पाई उन 2 बंद विवाह जही जाई। माया ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर भी उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। तगिरे त्रिकूट एक सिंधु मझारी विद निर्मत दुर्गम अति भारी। सोई माया दानो मही
संवारा। कनक चरित्र माने भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम का पर्वत ब्रह्मा का बनाया हुआ था। एक बड़ी भारी किला थी और किला था महान मायावी और निपुण कारीगर माया दानव ने उसने फिर से सजा दिया। इससे मणियों के जड़ा हुआ सोने के अग्नित महल थे। भोगवती जस अहे कुलवासा अमरावती जसे शक्ति निवासा। इनसे अधिक रंभयति बांका और जग विख्यात नाम तही लंका। जैसे नागकुल में रहने वाली पाताल लोक में भोगवती पुरी थी और इंद्र ने रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी थी, इसमें भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्गम था। जगत में उनका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। दुहा खाई सिंध गभीर अति चरहु दिशे फिर आओ। कनक कोट मने खंचित रहे बरन न जाय बनाओ। हरि पेरित तेहि कल्प जोई जातो धान पति होय। सूर्य प्रतापी अतुल बले दल समेत बस सोय सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। उस चारों ओर में समुद्र अत्यंत गहरी खाई गिरा हुआ है। उसे दुर्ग और मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलनीय बलवान अपनी सेना से उस पुरी में बसता है। तो रहे तहा निश्चर भट भारे ते सब सुरहे समर संघारे। अब तहा रहे शक्र के फेरे रक्षक कोट यद्यपि केरे। पहले वह बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उस सबको युद्ध में मार डाला। पर इंद्र की प्रेरणा से वह कुबेर 1 करोड़ राक्षस यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुखे कहत खबर ऐसे पाई सेने साज गढ़ फेर हूँ जाई। तदेखे बिकट भट बड़े कठकाई अजक्ष जीव ले गई पराई। रावण ने कही ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले में जा घेरा और उसे बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब फिर सब नगर दशहन ने देखा गयो सोच सुख भयन विशेषा। सुंदर सजया गमय अनुमानी कीन तहा रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर करके सारा नगर देखा। उसकी स्थल संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। वह पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बड़ा है वालों लोगों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। तजहि जस जोग बाटे ग्रह दीने सुखी सकल रजने शर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यताओं के अनुसार घरों में बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। दोहा कौत कहीं कैलाश पुनः लीन न जाए उठाए मनोह तौल निज बाहुबले चलहे बहुत सुख पाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। तसुख संपत सुत से निसहाई अजाय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बढ़त ही जाई जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते हैं जैसे प्रत्येक
लाभ पर लोभ बढ़ता है। तो अति बल कुंभकर्ण असे भ्राता, जही करना है प्रगट भट जग जाता। कारण पान सोबत सच मासा, अजागत होत तेहि पुरे ही त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण शाह उसका भाई था, जिसका जोड़ का युद्ध जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जगते ही तीनों लोग में तहलका मच जाता था। तजो देने प्रीते हारे करे सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समय धीर नहीं जाए बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व श्री घी चौपट खाली हो जाता। रणवीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उससे ऐसा असंख्य बलवान वीर थे। वरण नंद जेठे सुत तासु, भट मह प्रथम लीक जग जासु। जहि न होय रण सम्मुख होई, असुरपुर नितह परावन गोई। मेघनंद रावण बड़ा लड़का था, जिसके जगत में ओधा बलवान नंबर था। रण में कोई ऐसा उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में उसे भय से नित भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकांपन कुले सरदे, धूम केति अतिकाय। एक एक जगह जीत सके ऐसे सुभट निकाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। इसके अतिरिक्त दुर्गम, कंपन और ब्रज, धूमकेत और अतिकय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। श्री राम जय जय राम। तो जय जय राजा राम किए, जय लक्ष्मण बलवान। जय कपीस सुग्रीव किए, जय अंगद हनुमान। जय जय कागभुषुंड किए, जय गिर उमा महेश। जय मुनि भारद्वाज किए, जय तुलसी अवधेश। बेनीसी पावन परम देनीसी फल चार। स्वर्ग नसेनी हरि कथा, नरक निवारण हार। कहो दंडवत प्रभोषणे, तुम ही कहो कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत करायहु मोर। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। और जन्म जन्म सिय राम पदे, यह वरदान नयान। तो दीजय दैन दयाल मुहि, बड़ो दीन जन जान। चरण कमल को आसरो, सद संगत कहबान। तु कामहि नारे प्यारे जिमें, लोभी के प्रिय धाम। तिम रघुनंत निरंतरो, प्रिय लागो मोहि राम। तो बार बार बर मांगियो, हर्ष देव श्री रंग। पद सरोज अब पावनी, भगत सदा सतसंग। तो एक घड़ी आधी में पुण्याद। तुलसी चर्चा राम की, कटह कोटि अपराध। प्रंत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु करार। गए शरण प्रभु राखिए, सबे अपराध विसार। श्रोता सबे आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, सदा करो तुम वास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय। बोलिए आज के आनंद की जय।